हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 स्टैंडर्ड 11th एंड गाइस सब्जेक्ट फिजिक्स की क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, क्योंकि इससे पहले हमने सेकंड सेमेस्टर सेकंड टर्म एग्जाम के आप सभी की जो भी वार्षिक परीक्षा है इसकी सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड की है, जैसे कि मराठी हो गई, इंग्लिश हो गई, पीसीएमबी हो गई, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी अपलोड की गई है। एंड अगर आपको मिल नहीं रही है तो आप हमें टेलीग्राम पे या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम हैंडल एंड इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी एंड आपको जस्ट 10 मिनट के अंदर हमारे टीम में से कोई भी रिप्लाई कर देगा। ओके, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा एंड साथ ही साथ वो सभी वीडियोस की लिंक वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आप देख सकते हो जूनियर कॉलेजेस सेकंड टर्म एग्जामिनेशन 2024 सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड स्टैंडर्ड 11th, इसकी डेट है 28 फरवरी 2024 को ये पेपर हुआ था एंड अहमदनगर जिले से क्वेश्चन पेपर हमें प्रोवाइड करवाई गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब आप ये सब रीड कर लेना। हमारे पास बहुत कम टाइम में हमें बोला गया है कि वीडियो को सिर्फ 10 से 15 मिनट में यहीं पे खत्म करना है, बस 10 से 15 मिनट में वीडियो को खत्म करना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है सेक्शन 1 में जो भी क्वेश्चन 1 होता है वहाँ पर होता है आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या वाले एमसीक्यू के क्वेश्चन हमें दिए गए। टोटल आई थिंक 10 एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए गए। ओके, सभी के सभी एमपी क्वेश्चन से सभी रीड करके जाओ, उनके आंसर पढ़ के जाओ, देन आपको पेपर बहुत ईजी सा जाएगा। ओके, यहाँ पर बोला गया फर्स्ट वाला, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी इज डॉट डॉट डॉट। चार ऑप्शन है गाइस, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे सिर्फ सिलेक्ट करो, उसको लिखो एंड आपको मार्क मिल जाएगा। जहाँ पर ए में बोला गया है रिमाइंस द सेम, बी में बोला है डिक्रीजेस, सी में बोला है इंक्रीजेस, डी में बोला है डिक्रीजेस अप टू लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री एंड देन इंक्रीजेस। ओके, उसके बाद सेकंड वाला है गाइस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया है 0, सी में बोला गया है नल वेक्टर एंड डी में बोला है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, देखो ये जो भी सेकंड वाला है मोस्ट टाइम पे, तो इसको करके ही जाना, मतलब भूलना मत। इसका जो भी आंसर है इसमें स्टूडेंट ने तो क्लिक किया है, बट सही है या गलत है हम नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ हमने बोला था पीडीएफ को प्रोवाइड करना। ओके, तो उसने उसके एग्जाम के वक्त शायद से इसमें टिक वगैरह किया हो, बट गलत या सही उसको नहीं पता। ओके, आगे बढ़ते थर्ड वाला है जहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजोरिटी कैरीज। यहाँ पर कई चार ऑप्शन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे सिर्फ सिलेक्ट करो। ए में होल्स इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बी में इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सी में इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड बी डी में बोला गया बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते गए 4 नंबर वाला जहाँ पर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर चार ऑप्शन है, ए में वेबर, बी में है टेस्ला, सी में न्यूटन, डी में है पास्कल। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अंडर रूट 3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ सॉरी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डॉट डॉट डॉट। चार ऑप्शन है, ए में 30 डिग्री है, बी में 45 डिग्री है, सी में 60 डिग्री है एंड डी में 90 डिग्री है। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करो एंड आंसर लिख दो। उसके बाद गई 6 नंबर वाला है जहाँ पर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ। यहाँ पर भी गई चार ऑप्शन है, जहाँ पर ए में लेंथ ऑफ कंडक्टर है, बी में अक्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है, सी में करंट है, डी में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया है। आगे बढ़ते गई आगे वाला 7 नंबर का एमसीक्यू दिया गया है, जहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। चार ऑप्शन है गाइज, ए में रिफ्रैक्शन है, बी में आपको एंगुलर डिस्प्लेशन है एंड सी में एंगुलर डेविएशन है एंड डी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह दिया गया है। तो आगे वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। 8 नंबर वाला एमसीक्यू है, जहाँ पर बॉडी ऑफ वेट 50 एंड इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी ऑफ अ सरफेस इज 30 एन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डॉट डॉट डॉट। इसमें भी चार ऑप्शन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करो। उसके बाद 9 नंबर वाला है, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg स्ट्राइक्स अनदर बॉडी ऑफ मास 1.8 kg इनिशियली एट रेस्ट। If the collision is completely inelastic, then frictional decreases in the kinetic energy of the system is dot dot dot। ए में बोला गया है 0.6, बी में बोला गया है 0.7, सी में है आपको 0.8, डी में 0.9। ओके, जो भी करेक्ट है उसे सिर्फ सिलेक्ट करो एंड लिख दो इसका आंसर। ओके, 10 नंबर वाला है द परसेंटेज इरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड मास आर 3% ऑफ एंड 2% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी मैक्सिमम इरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। चार ऑप्शन है, ए में बोला गया 11%, डी बी में बोला गया आपको 8%, सी में बोला गया आपको 5% एंड डी में बोला गया आप सभी को 7%। ओके, उसके बाद गई क्वेश्चन 2, जहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड ए पहला वाला बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन फॉर एन इलिस्टिक कोलिजन। उसके बाद सेकंड वाला है डिफाइन फ्रीफॉल। डिफाइन फ्रीफॉल देखो ये इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना। उसके बाद गई आपको थर्ड वाला बोला गया व्हाट इज वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड। उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है गाइज ऑन विच फैक्टर डज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर डिपेंड्स एट ए गिवन टेम्परेचर। फिफ्थ नंबर वाला है Q1 यूज ऑफ माइक्रोवेव्स। सिक्स्थ वाला है if the temperature of 4 kg mass of a material of specific heat capacity 300 J or kg।
सी राइजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द हीट रिसीव्ड। ओके, उसके बाद इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है। आप एग्जांपल देख लो एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियो को हाई क्वालिटी में सेट करो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। ओके, पीडीएफ तो वैसे ही मिलेगा, बट पीडीएफ के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा या तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा। एंड उसका वेट मतलब अगर कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेते चलो। वीडियो को बहुत स्लोली बना रहे हैं, वीडियो को हाई क्वालिटी पे सेट करो एंड स्क्रीनशॉट लेते चलो। ओके, बट चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना। नेक्स्ट टाइम जब आप 12th में जा रहे हो, 12th में फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ रही है या तो आपकी फर्स्ट टर्म में बोर्ड की एग्जामिनेशन है, प्रीलिमिनरी है, सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर, सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करी जाएगी, एम्बेडॉबिक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही लेना। 8 नंबर वाला है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर बोला गया अटेम्प्ट एनी 8, जहाँ पर 2 मार्क्स इस मतलब 2 मार्क के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में बोला गया प्रो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ साइड्स पी एंड क्यू इज द पी एंड क्यू। ओके, कमेंट में बता देना आप सभी को इक्वेशन पेपर इजी लगती है हार्ड। ओके, क्वेश्चन 4 है, जहाँ पर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्वेश्चन 5 है, जहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजर्वेशन फोर्स एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स। ओके, इसमें डिस्टिंग्विश यानी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट याद करके जाना, पढ़ के जाना। क्वेश्चन 6, ड्राइव द फॉर्मूला के इज इक्वल टू वीडीपी अपॉन डीवी वियर द सिंबल्स हैव अ यूजुअल मीनिंग। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 7 है, जहाँ पर ड्रॉ निट रे लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन 8 में बोला गया प्रो दैट वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट कंजर्वेशन फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन 9, डिफाइन अ मैग्नेटिक लेंथ एंड बी में बोला गया है एंगल ऑफ डीप। मतलब ये दोनों को भी डिफाइन करना है, मैग्नेटिक लेंथ एंड एंगल ऑफ डीप, इसको सिर्फ डिफाइन करो। क्वेश्चन 10 है, जहाँ पर फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेस फॉर द फॉलोइंग कलर कोड। ओके, पहले में है रेड ऑरेंज गोल्ड, ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 11, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाई टी। जो क्वेश्चन है IMP है, देख लो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन 12 दिया गया है, अ कार मूव्स इन अ सर्कल at the constant speed 50 meter per second and complete one revolution in a 40 second, determine the magnitude of acceleration of the car। ओके, आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, जहाँ पर बोला गया हमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज ऑफ -8 × 10⁸ सी एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन MHz ऑफ अ रेडियो वेव ऑफ लेंथ 250 में रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ ऑल EM waves इन वैक्यूम इज 3 × 10⁶ एमएस। सेक्शन सी में बोला गया आप सभी को क्वेश्चन 15, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस ऑफ 10 फॉलोइंग, जहाँ पर 3 मार्क ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए है यहाँ पर इस सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे को लग रहा है, क्योंकि हमें वीडियो के लिए तो बस 10 से 13 मिनट का टाइमिंग दिया गया है। क्वेश्चन 15, जहाँ पर डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंडक्टिविटी, ड्राइव एन इंप्रेशन फॉर इट। क्वेश्चन 16, द period t of oscillation of a simple pendulum depends on length L and acceleration due to gravity g. Let us derive the relation between length T, L and G using the dimension analysis. Question 17, derive an expression for apparent frequency when listener is stationary and source is moving away from the listener। उसके बाद क्वेश्चन 18 बोला गया है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक ड्यू टू बार मैग्नेट। ओके, 10 मिनट कम होने के बाद मैं आगे का एक भी क्वेश्चन रीड नहीं करने वाला हूँ, जितने भी हम रीड कर पा रहे हैं उतना तो ठीक है, बट आपको अगर चाहिए पूरा क्वेश्चन पेपर तो मैं दिखाई दूंगा स्क्रीन के मार्फत, देख लो आप स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली। ओके, इन स्क्रीनशॉट इसका पूरा हाई क्वालिटी पे सेट करके स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्टली सेक्शन डी को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब हाल ही में हमें टाइम दिया भी गया हो तो मेरे पास टाइम नहीं है। क्वेश्चन 27 है, जहाँ पर है आपको अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से किसी भी 3 को करना है एंड ईच हैव 4 मार्क, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए दिया गया है। ओके, 4 मार्क के लिए है ना, यस 4 मार्क के लिए। तो यहाँ पर 27 वाला बोलेगा फॉर अ प्रिज्म प्रो रिलेशन I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस जो कुछ भी दिया गया है, वियर द सिम्बल्स हैव दियर यूजुअल मीनिंग। उसके बाद क्वेश्चन 28 है, डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड ऑब्टेन इट्स वैल्यू फॉर अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद 29 वाला ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। उसके बाद बी वाला ए बॉडी इज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। उसके बाद क्वेश्चन 13 बोला गया है, स्टेट इन टू यूजेस ऑफ गैमा रेज एंड रेडियो वेव्स। ओके, उसके बाद बी वाला है, टू पैरेलल plates have a potential difference of 10 watt between them. If the plates are 0.5 mm apart, what will strength of electric charge? Okay, तो क्वेश्चन 31 में बोला गया है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ओरिजिन विद द इनिशियल वेलोसिटी u r एंड द एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। एंड बी में बोला गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू रिमूव
फ्रॉम अ कॉइन टू लीव इट विथ अ चार्ज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस बोला गया है, या तो 10 डिग्री बोला गया सी, एंड इज इक्वल टू फॉर्मूला वगैरह दिया गया है। तो इस तरीके से गाइज ये सेकंड टर्म एग्जामिनेशन, सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये जो फिजिक्स की क्वेश्चन पेपर थी, बहुत मुझे तो कुछ भी नहीं लगी, क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ पता है कि हम अगर 11th को नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं। तो आप कमेंट पे बताओ ये क्वेश्चन पेपर ईजी है, हार्ड है। सभी को जो भी आपका ये फिजिक्स का पेपर होने वाला है, सेकंड टर्म का, सेकंड एग्जामिनेशन का, सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी तो पेपर हो गए, अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम तो आप सभी का खत्म हो रहा है, तो हमारा मिनी कोर्स ज्वाइन कर लो। मिनी कोर्स के बारे में आप सभी को पूरी डिटेल मिलेगी, इंस्टाग्राम पे या तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, पीडीएफ भी मिलेगा एंड अदर वीडियो, जैसे कि मराठी की वीडियो डाली, इंग्लिश की वीडियो डाली, केमिस्ट्री की वीडियो डाली, बायो की वीडियो डाली, मैथ की वीडियो डाली है, सब वीडियोस की लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, तो सभी को गाइस ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।